नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा जी को योगी आदित्यनाथ जी ने हटा दिया है और उनके स्थान पर आईपीएस राजीव कृष्ण जी को ले आए हैं। तो राजीव कृष्ण जी के बारे में आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि बीहड़ क्षेत्र में जितने भी भूमाफिया हैं या फिर जितने भी प्रशासन से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, उनका आतंक का नामो निशान मिटा देने वाले व्यक्ति हैं राजीव कृष्ण जी। तो अभी तो बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम आगामी 6 महीने के भीतर कैसे कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी बड़ा परेशान है। क्योंकि यूपी पीएससी आरओ और एआरओ का जो पेपर लीक हो गया, उसके बाद यूपी पीएससी भी पेपर उसी मोड पे कराया जाना है। अगर वो भी लीक हो जाएगा तो लगातार जो योगी सरकार है वो बैकफुट पर जाती चली जाएगी। इसलिए दोनों भर्ती बोर्ड बड़े परेशान हैं इस समय और सोच रहे हैं कि पुलिस भर्ती बोर्ड में जो चर्चाएं चल रही हैं वो हाइब्रिड मोड पर लाने की चर्चा चल रही है। लेकिन हाइब्रिड मोड जो है उसको बहुत सारे विद्यार्थी नकार रहे हैं, है ना। अभी से हाइब्रिड मोड को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी परेशानी में आ गए हैं कि सर हाइब्रिड मोड पे आ जाएगा तो पहली बार होगा तो हमारे ऊपर ही अप्लीकेबल होगा। अरे भाई, किसी न किसी के ऊपर तो अप्लीकेबल वो होना ही है, ठीक है ना। लेकिन हाइब्रिड मोड एक मात्र साधन दिख रहा है ना। और भर्ती बोर्ड कई सारे परीक्षा संस्थानों को और कई सारे परीक्षा जो टेंडर लेते हैं उन सभी से अपनी बात कर रहा है कि उन सभी से सलाह भी ले रहा है कि एग्जाम का पैटर्न हम लोग किस हिसाब से सेट करें कि पेपर लीक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रह जाए, है ना। और अब देखिए ये परीक्षा होती कब है, बड़ी समस्या में फंस गई है चीजें। आपको क्या लगता है कि आगामी 6 महीने के भीतर भीतर यूपी पुलिस की परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी कि नहीं कर दी जाएगी? क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड में अभी की स्थिति मैं बता रहा हूं, अभी की स्थिति यह है, खलबली की स्थिति मची हुई है। सबसे पहली बात कि परीक्षा का आयोजन कैसे कराया जाए। सबसे पहली बात जो अभी आयोग के अंदर चल रही है कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड मोड या फिर ऑफलाइन में कोई ऐसा तरीका जिससे नकल माफियाओं पर रोक लगाई जाए, है ना। तो सबसे पहले तो, और मेरे हिसाब से ये चीजें सही भी हैं, मेरे हिसाब से इससे बेस्ट चीज कोई नहीं है कि जैसे कि अब्राहम लिंकन जी से पूछा गया था कि अगर आप एक पेड़ को काटना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, है ना। आप लगातार 3 घंटे पेड़ काटेंगे, है ना। तो उन्होंने यही एक सिंपल सा उत्तर दिया था कि अगर 3 घंटे में अगर मुझे पेड़ काटने के लिए कहा जाएगा तो मैं 2.5 घंटे सिर्फ अपनी तलवार में धार या फिर अपने हथियार में धार करूंगा और आधे घंटे में पेड़ काट दूंगा। तो वही वाली बात है कि अगर पुलिस भर्ती बोर्ड अगर ऐसा कोई एग्जाम पैटर्न या ऐसा कोई सेट कर लेता है, माइंड सेट कर लेता है जिससे नकल माफियाओं पर रोक लगाया जाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। फिर आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो 100% शुद्ध तरीके से आयोजित करवाई जाएंगी। और यही चीज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अभी असमंजस में पड़ा हुआ है। आपने देखा होगा 17 मार्च को पेपर होगा कि नहीं होगा, बड़ा बवाल चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय भी हटा दिए गए और रेणुका मिश्रा जी भी हटा दी गई हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस समय कि अब ये भर्ती कब पूरी की जाएगी? क्या आगामी 6 महीने में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, है ना। ये जरा सा आप बताइए हमको, ठीक है ना। बाकी जैसे इसे अपडेट होती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। और जैसे ही नई अपडेट आएगी कोई कि हाँ टेंडर जारी कर दिया गया है, टेंडर दे दिया गया है, पेपर का मोड कैसा होगा, फिर मैं आपको फिर से मिलूंगा। और जुड़े रहिए चैनल पर, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।